नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये सामने आ रही है। पी चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय मंत्री, फिलहाल में कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम जी ने सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की देखिए पहली बार बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद हैदराबाद में इस मीटिंग में अत्यधिक मामलों पर चर्चा हुई है। पी चिदम्बरम जी ने जब मीडिया से बातचीत की, यहां पर उन्होंने आर्थिक दर, मुद्रास्फीति में जो बढ़ावा हुआ है उसको लेकर चर्चा की। इसके साथ कहा देश आर्थिक बेरोजगारी से और सुरक्षा से जूझ रहा है। सुरक्षा आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चिदम्बरम जी ने क्या क्या बोला, उसके बाद बीजेपी ने कौन से तथ्य देकर पलटवार किया है वो भी मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो इस खबर पर अंत तक बने रहें। पहले सुनिए, पी चिदम्बरम ने सनातन को लेकर बताया, पी चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बताया, पी चिदम्बरम जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है इसके भी संकेत दिए। और यहां पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जो है महंगाई का हवाला देकर लगातार ब्याज दर बढ़ा रहा है, ये एक संकट है, देश संकट से गुजर रहा है, चीन सुरक्षा में हमला कर रहा है। और पीएम मोदी कह रहे हैं एक भी इंच हमारा नहीं लिया चीन ने। चीन इसी सब तथ्यों को देखते हुए और भी अपने कृत्य कर रहा है। क्या हो गया यथाशक्ति उपयोग करने का, क्या हो गया उस वक्त का जब केंद्र के द्वारा यह कहा जाता था कि हम यथाशीघ्र कुछ एक्शन लेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मणिपुर पर केंद्र सरकार साफ इनकार कर रही है। हिमाचल को बाढ़ में मणिपुर के तरह केंद्र ने छोड़ दिया क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ रेपो रेट्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आरबीआई हवाला दे रहा है और ब्याज दर बढ़ा रहा है। यही नहीं रुकते हैं, आगे बने रहिए आप। उन्होंने यह भी कहा कई वस्तुओं पर खुदरा महंगाई दर दहाई अंक के पार कर गया है, खाद्य मुद्रास्फीति 10% से अधिक है, सरकार के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, थोक मूल्य सूचकांक गिर रहा है लेकिन खुदरा कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी पर एक बार फिर से यहां पर चिदम्बरम आ गए। जहां पर G20 जैसी सफल योजनाएं होती है, इसके साथ देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, इसके साथ भी इनकार कांग्रेस पार्टी का कि जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। रूस, चीन, इसके साथ आपको बता दें ब्रिटेन, इटली, सभी देश भारत से मित्रता पूर्वक अपना रखना चाहते हैं संबंध। चीन हालांकि नहीं रखना चाहता, लेकिन चीन ये जान गया है कि मुझे किसी भी देश से वो सहायता नहीं मिलेगी जो G20 में भारत का जलवा देखकर चीन को दिक्कत हुई है। अब मैं आपको बता दूं, पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा 10% से अधिक मुद्रास्फीति हो चुका है। इसके साथ सरकार के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन खुदरा कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी 8.5% से अधिक है, मासिक निर्यात में गिरावट आई है, कई संकेतक गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहे हैं हमारे पास। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, धीमी वृद्धि, गिरता निर्यात, आयात है, यानी आयात भी धीमा है कांग्रेस के अकॉर्डिंग और निर्यात भी धीमा है। इसी को विस्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा, देखिए मीडिया ने और भी सवाल पूछे, मीडिया ने पूछा सनातन पर क्या, आगे भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे बड़ी खबर, अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल प्रमुख जमकर चिदम्बरम के पोस्ट का यहां पर उन्होंने निशाना बनाया है। आपको बता दें अमित मालवीय ने कांग्रेस के कार्यकाल के रेपो रेट्स की यहां पर बातचीत की है, मुद्रास्फीति में कितना बढ़ावा हुआ उसकी बातचीत की है, 2014 तक देश किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था उसकी भी स्पष्टीकरण यहां पर अमित मालवीय भाजपा नेता देते नजर आए हैं। जरा सुनिए, इन पर थोड़ी चर्चा करना तेज है। देखिए यहां पर अमित मालवीय ने क्या इशारा दिया। अमित मालवीय ने दिया कि यहां मुझे इजाजत है क्या मैं कांग्रेस यूपीए की सरकार का कार्यकाल का थोड़ा सा विवरण दूं। यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा, मोदी सरकार की आपकी दुस्साहसिक आलोचनाएं भ्रमित करने वाली हैं, ये कहा है अमित मालवीय। बीजेपी अटैक कर रही है पी चिदम्बरम के तथ्यों पर कि महंगाई बढ़ गई है, आयात निर्यात धीमा है, केंद्र सरकार के पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई केंद्र सरकार इसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रही। आगे सुनिए, इन्होंने कहा भ्रमित करने वाली है पी चिदम्बरम की तथ्य, खासकर आपके कार्यकाल के विनाशकारी आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड। यहां पर केंद्र सरकार ने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर, आपके विनाशकारी ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। दर्शकों मैं चाहूंगी आप 2014 तक अगर सरकार के कार्यकाल को देखा है आपने तो उसका जरूर राय दीजिए कि क्या कांग्रेस सरकार में कैसी स्थिति थी, बैंकों की रेपो रेट्स की क्या स्थिति थी, आयात निर्यात की क्या स्थिति थी। यहां देखिए इन्होंने कहा
अमित मालवीय ने, आपके पृष्ठभूमि पर मैं जानना चाहूंगा, मुझे अपनी याददाश्त ताजा करने की अनुमति दें। ये कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं अमित मालवीय। आगे देखिए क्या लिखते हैं। उन्होंने पहले तो बातचीत की कि पहले मैं अपनी याददाश्त को स्ट्रांग करना चाहूंगा, और आगे लिखते हैं जनवरी 2012 से अप्रैल 2014 तक यूपीए की निगरानी में आपके प्रभाव में 28 से 22 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति 9% से अधिक थी। जले पर नमक छिड़कने के लिए ये 9 बार दोहरे अंक तक भी पहुंच गया था। अब इसकी तुलना मोदी सरकार से करें। मोदी सरकार में खुदरा मुद्रास्फीति को काफी हद तक 5% के नीचे नियंत्रित किया गया है। यह कभी भी 8% की सीमा को पार नहीं किया। जमकर बीजेपी भड़की है यहां पे। आपको बता दें, पी चिदम्बरम ने कहा कि यहां पर मुद्रास्फीति ज्यादा जारी है। यहां पर याद दिला दिया उन्होंने कि कांग्रेस के शासनकाल में ये डबल डिजिट्स में थी। केंद्र इसको 5% से घटा रही है और ये 8% के आगे कभी नहीं बढ़ा है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा है सीमा को ये कभी भी मुद्रास्फीति ने 8% से ज्यादा केंद्र सरकार के कार्यकाल में पार नहीं की, यानी कि अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में। आगे सुनिए, इन्होंने कहा इसके अलावा यूपीए के अंतिम 3 साल के कार्यकाल में 2011 से 14 तक भारत 9.8% की औसत खुदरा मुद्रास्फीति से जूझ रहा था। यह विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वैश्विक मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर थी, जो 4-5% के बीच झूल रही थी। इसका मतलब है आपकी भयानक निगरानी में भारत की मुद्रास्फीति दर वैश्विक औसत से दोगुनी शर्मनाक थी। यानी यूपीए में मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी वो शर्मनाक बताया है यहां पर अमित मालवीय ने, और कहा है कि केंद्र सरकार ने इसको कम करने की कोशिश की है। आगे सुनिए तथ्यों के साथ यहां पर अमित मालवीय ने कांग्रेस को निशाना बनाया है। इन्होंने आगे कहा, इसके पहले कि आप निराधार और हास्यास्पद आलोचना शुरू करें, शायद आपके कार्यकाल की स्पष्ट कमियों पर आत्मनिरीक्षण करें। यानी कि यूपीए के टाइम पर जो जो कमियां थी सरकार की, जनता जिससे जूझ रही थी, उस पर आत्मनिरीक्षण करने का संदेश दे दिया अमित मालवीय ने। इन्होंने यह भी कहा, हम जब रिकॉर्ड की तुलना कर रहे हैं तो विश्व बैंक की 2022 में मोदी सरकार की सराहना विशेष रूप से रोशन करने वाली है। उन्होंने घरेलू और वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि के बीच मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए प्रशासन की सराहना की है। आपके युग से बिल्कुल विपरीत। क्या आप सहमत होंगे? तो देखिए यहां मैंने आपको पूरा पढ़कर सुनाया है कि आखिर आरबीआई की दरों में बढ़ोतरी पर आपकी टिप्पणी गुमराह करने वाली है। यह पी चिदम्बरम को निशाना बनाया है। यहां पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुद्रास्फीति, बैंकों का लेन देन, रेपो रेट्स, इन्होंने यह भी कहा कि रेपो रेट्स आपके कार्यकाल में डबल डिजिट्स में थे, उसको भी मोदी सरकार ने कम करने की कोशिश की है। और आप बात करते हैं आयात निर्यात में कमी है, केवल कुछ नहीं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहां पर खोखली है। सनातन पर सुन लीजिए, अंतिम में मैं आपको बताती जाऊं, सनातन धर्म पर विवाद जो उठा है उस पर पी चिदम्बरम जी ने कहा, यहां पर हम सभी धर्म के लिए सद्भाव रखते हैं, इसीलिए इस विषय पर हमने चर्चा नहीं की है। केवल देश के कार्यकाल कैसे चल रहे हैं, इसके साथ महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उस पर बातचीत की है। केंद्र सरकार की विवेचना भड़काऊ है और यहां पर उनके द्वारा दी गई जानकारी भी गलत है। मणिपुर पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया। तो देखिए यहां पर सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है वो केवल केंद्र सरकार को घेरने के लिए वो मीटिंग थी, और यहां पर जो मुद्रास्फीति के ब्याज को लेकर इसके साथ जो डिटेल्स अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट पर रखा है, मैं चाहूंगी अब उस पर आपकी टिप्पणी। मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है कि आखिर विश्व स्तर पर किस तरीके से दरें थी यूपीए के शासनकाल में, वो भी पी चिदम्बरम को अमित मालवीय ने आईना दिखाया। और इस बार 2014 के बाद से 2023 तक का क्या आंकड़ा था ब्याज दर का बैंकों के आयात निर्यात पर, इसके साथ यहां पर विनिमय दर, ये पूरे आंकड़े अमित मालवीय ने जनता के सामने रख दिए हैं। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। सनातन पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं, और इससे कितना ताल्लुक कांग्रेस सरकार रखती है, मैं चाहूंगी इस पर भी आप अपनी राय लिखिए। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।